चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लेते तो पता चल जाता। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अरे वाह, मतलब मुस्कान बता रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस आ रहा है। अरे तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है और आज के बाद भारत का निजाम बदल रहा है। अरे इंडिया की सरकार बनाएंगे राहुल गांधी, बड़ा खेल अभी बाकी है बॉस। दफ्तर पहुंचते ही बदल गया सारा नज़ारा, ये वीडियो का टाइटल कहता है। और हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, पर मोदी जी के पीएम बनने में अभी बड़ी आशंका है। जी हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें प्रज्ञा जी ने हमें बताया है कि कैसे मोदी जी को रिजाइन करना पड़ सकता है। तो हुई ना ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी देश के हर ईमानदार सिटीजन के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो मुद्दों पर वोट करता है, जो देश में बेरोजगारी का आलम नहीं देखना चाहता है, जो देश में महंगाई नहीं चाहता है, और सबसे ज्यादा जरूरी है नफरत की लहर हमें नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन के साथ एक मोहब्बत की दुकान जरूर खुल गई है। और आज हरेंद्र ताऊ जी जो बड़े फेमस हैं वही टीका टिप्पणी करने वाले हैं। अपनी खुशी जाहिर वो बेसिकली करेंगे कि थैंक गॉड बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं बनी और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो सफल हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं नतीजे आने के बाद राहुल गांधी सीधे यहां पर पहुंचे हैं जो पीसी करने वाले। और आपको यहां का नजारा दिखा देते हैं कि जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कितना उत्साह है। ये देखिए, बम पटाखे बजने लगे हैं, फूटे जा रहे हैं, ढोल लगाने बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। अभिवादन करते हुए राहुल गांधी यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, जनता को हाथ दिलाते हुए। किस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी खुशी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ में अभिवादन कर रहे हैं जनता का। और बेहद उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ता और जनता में देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ कहेंगे। थोड़ी देर बाद पीसी होनी, नतीजे आ चुके, उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखाने, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वो बस एक झलक पाना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और देखिए, कह सकते हैं कि नतीजे आने के बाद भी पूरा चुनाव फंस चुका है, पेच फंस चुका है। सरकार किसकी बनेगी इस पर आकर सवाल टिक चुका है कि आखिर कौन होगा इस बार सत्ता में। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं, लेकिन चुनाव फंस चुका है। सवाल ये कि कौन बनाएगा सरकार। इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस के मुख्यालय पर, आपको देख सकते हैं तस्वीरें। राहुल गांधी अभी यहाँ पर आए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और चुनाव जैसे फंस गया। अब सवाल यही है कि सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि पेच फंस चुका है। बहुमत पाने के बाद भी एनडीए सरकार से दूर है। ऐसे में हरेंद्र ताऊ जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करते हुए समझते हैं कि कैसा रिजल्ट आया है जिसमें शय मात दोनों एक साथ दिख रही है। हरेंद्र ताऊ, आप भी आए, अभी राहुल गांधी आए, सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे जब राहुल गांधी सीधा कार्यालय पहुंचे नतीजे आने के बाद? आपने देखा चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लेते तो पता चल जाता। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अरे वाह, मतलब मुस्कान बता रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस आ रहा है। अरे तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है और आज के बाद भारत का निजाम बदल रहा है। अरे लेकिन ताऊ ये बताइए, बहुमत लगभग पा ली है इंडिया ने, फिर भी पेच फंस गया, चुनाव फंस गया। ऐसा कौन सा समीकरण बैठा जो चुनाव बिगड़ गया? देखिए, जनता है और जनता जिसे चाहती है, हमने पहले भी कहा था, जनता जिसे चाहती है सर पे बैठा लेती है और जनता जिसे चाहती है ज़मीन पे पटक देती है। तो ये जनता की लड़ाई थी, जनता लड़ रही थी। दूसरी चीज़ है, जिसने भी बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी ने उसी को ख़त्म कर दिया। तो अब जो बीजेपी के साथ हैं वो भी आजकल में भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो जो छोटे दल होते हैं वो भाग जाते हैं और वो अब सरकार की तरफ आएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे। मतलब उधर के दल इधर आने वाले, और इसी को लेकर आप कह रहे हैं कि इंडिया सरकार बनाने जा रहा है। बनेगी। अरे वाह यार, क्योंकि उनको भी तो जनता ने वोट दिया है और वो इसी जनता के साथ आएंगे। राहुल गांधी जैसी आए, और अभी भी देखिए पीछे जो कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी।
आपको भी आसार बनते दिख रहे हैं, संकेत मिल रहा है कि इस बार भैया तख्ती पलटने वाली है। देखिए ये कार्यकर्ता है और इंडिया गठबंधन के जिस भी कार्यालय पे आप जाओगे वहाँ वो उसके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। और इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग होगी उस मीटिंग में तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पटाखे अभी से फोड़ने शुरू हो चुके हैं। देखिए जीत की खुशी है और कार्यकर्ताओं की खुशी है कि 10 साल से जो तानाशाह देश को बर्बाद कर रहा था अब उसका जाने का समय आ गया, तो ये जनता की खुशी है। तो क्या लगता है कि कौन से मुद्दे कामयाब हो गए जो बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ गया? सारे मुद्दे कामयाब हुए। अग्निवीर का मुद्दा कामयाब हुआ, किसानों की एमएसपी का मुद्दा कामयाब हुआ और जो युवाओं के रोजगार का पक्की नौकरी का वो वादा पूरा हुआ। 8,500 रुपये महिलाओं के खाते में टका टक हुआ कि और कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे, सब मुद्दे, संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा, तो ये सारे मुद्दे जो है जनता ने अपने बना करके और लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये सारे मुद्दे आए। कहाँ बीजेपी एनडीए 400 पार का नारा दे रही थी और कहाँ मंत्री हार गए। स्मृति ईरानी को क्या कुछ कहेंगे उनको हार को लेकर? देखिए अहंकार हारा है, बिल्कुल सही। मोहब्बत जीती है। अहंकार हारा है, अहंकार रावण का नहीं रहा, इसकी तो औकात क्या। अरे अब बताओ कर रही थी। अब कहाँ मुंह दिखाएगी। राहुल गांधी से टक्कर लेने की बात कर रही थी और राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता से वो हार गई। तो अब ये राहुल गांधी ने दिखा दिया कि तेरी औकात नहीं मेरे से बात करने की, क्योंकि तुझे तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हरा सकता है। तो ये देख, किसान है और किसान आंदोलन में भी रहे। अजय टैनी हार चुके हैं, देखिए- क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? निघासन की जनता, लखीमपुर खीरी वगैरह जनता को दिल से धन्यवाद है। आज ये उन 5-4 किसान और एक पत्रकार को मेरी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आज मेरे दिल को चैन पड़ा है। यानी किसानों की जीत मानी जाए। बिल्कुल ये किसानों की जीत है, ये वहाँ के किसानों की जीत है, वहाँ की जनता की जीत है। बिल्कुल। पीएम मोदी तपस्या में गए, तब भी हमने बातचीत की थी। कहाँ कमी रह गई जो 400 पार नहीं हो पाया और अभी 300 पे भी नहीं जाता? कल बताएगा वो, कल आएगा और कहेगा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, क्योंकि वहाँ कोई मेनका ना पहुँच गई हो। अभी तो ये पता चलेगा, क्योंकि तपस्या मेनका भ्रष्ट करती है और वो मेनका कौन है तो ये पता चलेगा। लेकिन तब ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जीत कर भी जीत नहीं पाए, चुनाव फंस गया है। एनडीए बहुमत पाकर भी देखिए कहीं ना कहीं अभी खाली दिख रही है, खाली हाथ एकदम। और जनता खुशी मना रही है। देखिए इसे कहते हैं जनता की जीत, इसे कहते हैं मोहब्बत की जीत, इसे कहते हैं भाईचारे की जीत। ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये किसानों की जीत है, ये मजदूरों की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये कर्मचारियों की जीत है और ये छोटे व्यापारियों की जीत है। देखिए यही अहंकार रावण को हुआ था ना, क्या हुआ? यही अहंकार कंस को हुआ था, क्या हुआ? यही अहंकार हिटलर को हुआ था और एक कलयुग में परमात्मा हुए हैं, उसका भी अहंकार जनता ही तो तोड़ती है। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ही देश की सर्वोपरि होती है और जनता जिसे चाहती है आसमान पे बैठा देती है और जनता जिसे चाहती है मिट्टी में मिला देती है। ये देश की जनता की जीत है और देश की जनता को इस ताऊ का दिल से धन्यवाद। तो समय बीत गया, लेकिन हम सुबह के रुझानों पर आते हैं। पीएम मोदी भी पीछे चलते दिखाई दिए, हालांकि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, फिर भी पीएम मोदी पीछे, ऐसा क्यों? हालांकि आप जीत चुके हैं पीएम मोदी वाराणसी। कितनी वोटों से जीते अंदाज में? कितनी वोट? 1 लाख पार कर दिए। 1 लाख पार, जिसे तो हम कहते थे दुनिया में जिसका डंका बजता है वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहले पीछे भी चला और जीता 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोटों से है। और जिसको तुम सबसे बेकार बताते थे वही राहुल गांधी जी, दोनों जगह से, एक जगह से 3.5 लाख से ज़्यादा, एक जगह से 4.5 लाख से ज़्यादा। तो दुनिया में प्रचलित कौन व्यक्ति है ये आप आइडिया लगा लो। और राहुल
गांधी अभी यहाँ से गए तो हाथ हिलाते हुए गए, विक्ट्री का साइन दिखा कर गए, तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस सरकार वाकई बनाने जा रहा है? नरेंद्र मोदी गुफा से बाहर आए नहीं आए? आने वाले कार्यालय पर आज शाम को ही गुफा में है, शोक में है। एक कहावत होती है ना कि राजा के भवन में कोप भाजन होता है, ये वहाँ कोप भाजन में नरेंद्र मोदी बैठा है। देखते हैं कब निकलेगा और क्या कहेगा, उसका इंतजार रहेगा। आखिरी, क्योंकि आप भी यूपी से आते हैं, दो लड़कों की जोड़ी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि फ्लॉप जोड़ी फिर से आ रही है और उन्हीं जोड़ी ने खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया यूपी के अंदर। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, क्या कहेंगे इनको लेकर? कर दिया ना, खेला कर दिया ना, खेला किया। तो जो ज़्यादा बोलता है उस अहंकार को जनता ही तोड़ती है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि हमें गुजराती नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश वाले चाहिए। और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के हैं और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के हैं। स्मृति ईरानी भी बम्बई की है, उसको भी बाहर कर दिया। जब मोदी के मंत्री हारने लगे, समझ लो तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और आज से नरेंद्र मोदी का राज बदल रहा है। धन्यवाद। नतीजे भले ही आ चुके हैं लेकिन पेज फंसा हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि तख्त और ताज दोनों ही बदलने वाले हैं। क्या ये वाकई संकेत है कि देश को नई सरकार मिलने वाली है? एनडीए बहुमत पाकर भी सरकार से दूरी बनाता दिख रहा है, लेकिन क्या जैसे राहुल गांधी अभी आए और नारेबाजी चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, तो क्या वाकई अब जो सरकार मिलेगी देश को वो इंडिया अलायंस की मिलेगी? देखना होगा, कुछ ही समय बाकी है जब देश को नई सरकार भी मिलेगी। पीसी में क्या कुछ होता है देखते हैं, लेकिन हरेंद्र ताऊ ने फैसला सुना दिया कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार। फिलहाल के दीजिए। हरेंद्र ताऊ जी के तो इंटरव्यूज पे इंटरव्यू हो रहे हैं। मैंने देखा पीछे बड़े फेमस एक पत्रकार हैं जाहिद जी, उन्होंने रोक लिया हाथ पकड़ के हरेंद्र ताऊ जी को। वो जा रहे थे तब भी कहा कि रुको, पहले मुझे इंटरव्यू दे दो फिर जाना। यही होता है जब आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अब सभी अगर डर के मारे घर में पैक होकर के रहेंगे, सच का साथ नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? रवीश कुमार जी भी है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में। ध्रुव राठी आज के टाइम पे पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर हैं, पर मिलियंस ऑफ लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, करोड़ ऑफ लोगों को, कि भैया वोट इंडिया अलायंस को ही देना है। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि तुम ऐसे फेस वीडियोस बनाती हो, कभी सड़क पे जाते हुए किसी अंधभक्त ने पहचान लिया और कुछ ऊल जलूल हरकत करने लगा तो क्या करोगी? मैंने कहा अब देश की जनता जागरूक हो रही है, ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं। और फिर जब आपको पता होता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन को मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोदी की हकीकत को जान पाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं निधि शर्मा आपसे लेती हूँ इजाजत, और यही चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो हम यही डिस्कस करें कि थैंक गॉड मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो एक हाई फाइव। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा और ऐसे ही सच के साथ खड़े रहना है। सत्यमेव जयते। जय हिंद।